रुपये दे दी तो 200 सिक्का दे 10 का सिक्का सब देके चला जाएगा क्या जरूरत है 200 रुपये 10 का सिक्का दीजिए 10 पानी की गाड़ी दे क्या बोल आज जो है आपके सामने दाल डाल 2 हर्फ हम लाया है। दोनों की शक्ल एक है, सिर्फ फ़र्क ये है कि डाल में ऊपर जो है तो के शक्ल का बना हुआ है और उसके मिलाने का जो शक्ल है वो आपके सामने है, समझा। तो ये शक्ल जो है दोनों में देख रहे हैं कि पहले निकला हुआ है थोड़ा सा नोक, तो वो इस बात को जाहिर करता है कि इस हर्फ के पहले जो है उसमें हर्फ आके मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा। पहले भी हम बताया था कि दाल में पहले हर्फ मिलता है, बाद में नहीं मिलता है। रे में भी पहले हर्फ मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा, और आखिर में जब आएगा तो वो मुकम्मल हर्फ होगा। तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। दाल डाल, दाल डाल, दाल डाल हिंदी में लिखा है, इसलिए कि आप अगर हिंदी जानते हैं तो हिंदी की मदद से उर्दू को सीख लें आप, और मेरा मकसद ये है कि आप उर्दू सीखें। तो ये है दाल डाल, दाल डाल, दाल डाल, दाल डाल, दाल डाल, दाल डाल। अब देखिए इसको लिखने के लिए ये पहला जो ये आप लिखा है इसको लाया है यहाँ, इससे जैसे कि आप लिखेंगे दाम, ये दाल जो है वो अलग रहेगा। शुरू में जब आएगा तो वो अलग रहेगा, किसी में मिलेगा नहीं। लेकिन दाल में दूसरा हर्फ भी मिल सकता है। जैसे आप लिखते हैं नदी, ये जो जाहिर करता है वो यही है कि उसके पहले हर्फ मिलेगा, समझा। अब जैसे बाग, ये पहले मिला तो दाल का इस्तेमाल इसी तरह से है, लेकिन ये दाल जो है आखिर में आएगा तो वो मुकम्मल होगा। जैसे आप लिखते हैं कूद, खेल कूद आप लिखते हैं तो ये दाल देखिए आखिर में आया। तो शुरू में जब दाल आएगा तो वो मुकम्मल होगा और अलग होगा, और आखिर में भी जब दाल आएगा तो वो मुकम्मल होगा और अलग होगा। लेकिन बीच में जब आएगा तो उसमें हरफ मिलेगा, समझा ना। बीच में हरफ मिलेगा, यानी इसलिए मिलेगा कि दाल के पहले ही सिर्फ हरफ मिलता है, बाद में नहीं मिलता है, और बीच में भी नहीं होता है। दाल जब भी होगा वो आखिर में होगा मिल करके, दाल जब भी होगा आखिर में होगा और मिल करके होगा। लेकिन अगर अकेला होगा तो वो शुरू में भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है और आखिर में भी हो सकता है। जैसे ये दाम लिखा है, शुरू में आया है या आखिर में आया है। अब देखिए जैसे आप लिखते हैं दादी, ये दाल बीच में है, बीच में है लेकिन वो अकेला है, अकेला ही रहेगा। बीच में रहेगा तो वो अकेला ही रहेगा, सिर्फ दाल के पहले एक हर्फ मिलेगा और बाकी जगह जितना भी होगा वो अलग होगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा। ये है दाल डाल जाल जो भी होगा वो सबका एक ही इस्तेमाल है, सबकी एक ही शक्ल है और सब एक ही तरह का इस्तेमाल होता है। तो मिसाल के तौर पर हम आपको एक दिया ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। ये है दाल डाल, दाल डाल, दाल डाल, दाल डाल, दाल डाल,
दाल डाल, दाम नदी बाद कूद दादी। अब आप इससे समझ सकते हैं, आप कुछ भी लिख सकते हैं, समझे कि नहीं? तो आपको समझ में बात आ जाएगी, बिल्कुल आसान है। आप समझने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल आसान है। दाल डाल, दाल आप देखिए, अब देखिए दाल लिखने का तरीका आपको देखिए बताते हैं। ये दाल जब भी होगा इस शक्ल का होगा, यहाँ गोल भी हो सकता है, तिरछा भी हो सकता है। इसकी दो ही शक्ल है। देखिए, एक तो तीर का निशान इस तरह से जाएगा, फिर यहाँ से ये मुड़ जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, यही है, समझे ना? ये इसकी शक्ल है। तो इसको दाल ही लोग पढ़ेंगे, लेकिन अगर आप इसको मिटा देंगे इतना, ये रे हो जाएगा। तो रे का जो है ये ऊपर से सीधा आता है। तो आप याद रखिए कि ये दोनों में फ़र्क है, दाल और रे में यही फ़र्क है कि दाल में जो होगा दोनों तिरछा होगा, और रे में जो है ऊपर सीधा होगा और नीचे तिरछा होगा। तो याद रखिए, दाल डाल, दाल डाल, दाल डाल, दाल डाल, दाल डाल, दाम नदी बाद कूद दादी। दाल डाल, दाम नदी बाद कूद दादी। दाल डाल, दाल डाल, दाम नदी बाद कूद दादी। दाल डाल, दाल डाल, दाल डाल, दाम नदी बाद कूद दादी। दाल डाल, दाम नदी बाद कूद दादी। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप फिर से देखिए लिखने का तरीका। ये दाल हुआ, फिर ये देखिए, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो इसमें बस दो ही तीर है, यही है, समझा? और कोई शक्ल इसकी नहीं है। अब देखिए ये तीनों शक्ल को मिलाते हैं। जैसे अब दाल लिखते हैं तो ये शुरू में दाल आता है, वो अलग है और अलग ही रहेगा। जैसे बद लिखते हैं आप, इस तरह से लिखते हैं। अहमद, अहमद, समझा? तो इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है, याद रखिए आप। जैसे बईद, ये हुआ। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो यही है इसका इस्तेमाल, दाल बद आमद बईद, समझा? दाल बद आमद बईद। समझा? ये है दाल डाल, दाल डाल, दाल डाल, दाल डाल। तो ये देखिए आप, फिर से देखिए कैसे लिखते हैं। ये देखिए, ये हो गया, ये हो गया। इस तरह से ये समझाने के लिए आपको बताया कि इस तरह से होगा। जैसे आप लिखते हैं दमदम, दमदम भी लिखते हैं, दम भी लिखते हैं आप, दमदम। ये पहला जो शक्ल है, हर्फ है, वो जो है मिलेगा नहीं, शुरू में आएगा, वो अकेला रहेगा, कहीं भी हो, चाहे वो शुरू में हो, बीच में हो, वो अकेला रहेगा। और
दूसरे शक्ल का जैसे आप लिखते हैं ये सीन दाल लिखते हैं, समझे ना, सीन दाल लिखते हैं। जैसे आप जुनैद लिखते हैं, समझा, जुनैद लिखते हैं। आबाद लिखते हैं, इस तरह से। तो आप देखिए इसका इस्तेमाल है, यही है इसका इस्तेमाल, समझा, यही है इसका इस्तेमाल। दाल का इस्तेमाल यही है। अब इसका और भी कोई इस्तेमाल अलग से नहीं है। आप देखेंगे कि दाल में जब भी मिलेगा उसके पहले एक हरफ मिलेगा बस, और बाकी जगह जो दाल आएगा, चाहे वो शुरू में आए आखिर में आए, तो अलग तो होगा ही, साथ साथ बीच में भी वो अलग होगा। जैसे दमदम में देखिए दाल अलग है, सद है सीन दाल मिला हुआ, जुनैद है नून ये दाल मिला हुआ है। तो इस तरह से आप दाल 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 दमदम सीन दाल जुनैद आबाद, दमदम सीन दाल जुनैद आबाद। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दाल 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 दमदम आबाद, दाल दाल दमदम आबाद, सीन दाल जुनैद। उसके बाद अब फिर और मिसाल के तौर पर आपको याद हो गया होगा दाल 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 दाल। अब देखिए जैसे लिखते हैं दूध, ये दाल देखिए जो शुरू का है या पहला हर्फ है, वो दूध शुरू में भी आया बीच में भी आया। दो लिखते हैं शुरू में आता, दूध लिखते हैं बीच में आता, ये सब अलग अलग है, समझा ना। इसके बाद आप जैसे अबद लिखते हैं, समझा, जैसे आप सईद लिखते हैं। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल है, इसके इस्तेमाल का यही तरीका है, समझे ना। इसके जैसे आप हम्माद, दाल आखिर में आया, समझा, ये आखिर में आया। जैसे ये हुआ हम्माद, समझ गए। तो इस तरह आप याद रखेंगे इसको, दूध अबद सईद हम्माद, ये सब दाल दाल शुरू में जब आएगा अकेला होगा, आखिर में जब आएगा अकेला होगा, बीच में जब आएगा अकेला होगा। और सिर्फ ये है कि दाल के पहले एक हर्फ मिलेगा, जिसको मिलाइए जब पढ़ेंगे आपको तो समझ में आएगा। जैसे आप लिखते हैं नदी, ये दाल में नून मिला हुआ है, दाल में
नून मिला हुआ, बस इतना ही इसका इस्तेमाल है कि सिर्फ इसके पहले जो है एक हर्फ आएगा और कहीं मिलेगा नहीं, सब जगह अलग होगा वो। तो याद रखिएगा आप, दाल डाल 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 दाल डाल। जैसे डाल, ये देखिए शुरू में आया, समझा, शुरू में आया दाल, जैसे कबड्डी कबड्डी कबड्डी। जैसे आप लिखते हैं बदी, डाल, कबड्डी, बदी, इस तरह की चीज़ें हैं जो आप इसको मिला सकते हैं। और जो डाल, कबड्डी, बदी, इसके बाद आप जैसे लिखते हैं निहाद, समझा, दाल, कबड्डी, बदी, निहाद, दाल डाल दाल डाल दाल डाल दाल, कबड्डी, बदी, निहाद, दाल डाल दाल डाल दाल डाल दाल डाल दाल डाल, कबड्डी, बदी, निहाद, दाल डाल। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल हो रहा है। दाल डाल 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 डाल, कबड्डी, बदी, निहाद। आपको हम्माद भी बताया था। इस तरह से जैसे आप बीच में इस्तेमाल करते हैं, जैसे शहादत, समझा। ये देखिए आप, फिर जैसे आप लिखते हैं कुदरत, काफ जो है दाल में मिला है, इस तरह से मिल करके ये इस्तेमाल होता है। दाल, कबड्डी, बदी, निहाद, शहादत, कुदरत। तो दाल जो है शुरू में आएगा तो अकेला रहेगा, बीच में रहेगा तो अकेला रहेगा, और आखिर में आएगा तो अकेला रहेगा। सिर्फ ये है कि उसके पहले एक हर्फ मिलेगा। जैसे आपको हम बदी में दिखला रहे हैं, कबड्डी में दिखला रहे हैं, कुदरत में दिखला रहे हैं, तो इसका इस्तेमाल यही है। ये बिल्कुल आसान है, आप याद रखेंगे और जब पढ़ेंगे भी तो आपको समझ में बात आएगी। इसलिए इसका इस्तेमाल इस तरह से है। नाम याद रखेंगे आप, दाल डाल 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 दाल बा दाल, कबड्डी, दाल दाल डाल, कबड्डी, शहादत, कुदरत। अब देखिए जैसे आप लिखते हैं एकेडमी, एकेडमी,
समझा, एकेडमी। ये देखिए, ये जो है पहले मिला है। इसके बाद लिखते हैं जैसे ढोल। देखिए ये अब देखिए जैसे आप लिखते हैं कोविड, आखिर में आया, वहाँ पहले आया, समझा। जैसे आप लिखते हैं गंदुम, जैसे लिखते हैं गंदगी। तो इस तरह से आप जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस इस्तेमाल किस तरह होता है, समझा। तो इस तरह याद रखेंगे आप कि ये दाल डाल शुरू में होगा तो अलग होगा, बीच में भी अलग हो सकता है, आखिर में भी अलग होगा, और जो है जब बीच उसमें सिर्फ एक हर्फ मिलेगा शुरू में। किसी भी दाल और डाल में उसके पहले ही एक हर्फ मिलेगा और कहीं नहीं मिलेगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। इस तरह से है दाल डाल, दाल डाल, दाल डाल, दाल डाल, दाल डाल, दाल डाल, दाल डाल। एकेडमी, ढोल, कोविड, गंदुम, गंदगी। अब आप और भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पर देखिए आप क्या लिखते हैं। जैसे आप दाल को अलग कीजिए, पहले वाला आप लिखते हैं दामन, समझा, दामन। आप लिखते हैं सदी, आप लिखते हैं सदी। वैसे आप लिखते हैं कलीद, कलीदी, समझा। तो ये आप समझ गए कि शुरू में दाल होगा, फिर दाल में पहले भी मिलेगा और दाल में ये भी मिलेगा, जो इस तरह से आएगा। जैसे आप लिखते हैं वईद, वईद। इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है। जैसे आप लिखते हैं हमीद। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है, तो आप याद रखिए। दामन, सदी, कलीदी, वईद, हमीद। ये है दाल डाल, दाल डाल, दाल डाल, दाल डाल, दाल डाल, दामन, सदी, कलीदी, वईद, हमीद। दामन, सदी, कलीदी, वईद, हमीद। दाल डाल, दाल डाल, दाल डाल, दाल डाल, दाल डाल, दामन, सदी, कलीदी, वईद, हमीद। दाल डाल, दाल डाल, दामन, सदी, कलीदी, वईद, हमीद। ये इस तरह से सबका इस्तेमाल है, और ये जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में बात आ जाएगी कि सिर्फ ये याद रखना है आपको कि दाल मुकम्मल वो है, और ये जो दाल है वो मिलाने वाला शक्ल है, और दाल के पहले थोड़ा सा घुमा हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि उधर से आके इसमें हर्फ मिलेगा, समझा ना। इसके पहले इसमें आके हर्फ मिलेगा,
और बाद में नहीं मिलेगा, इसलिए कि बाद की तरफ इशारा नहीं करता है। तो आप याद रखिएगा कि दाल डाल और रे रे जे ये सब में भी वही है कि सिर्फ पहले हर्फ आके मिलेगा, बाद में नहीं मिलेगा। समझ गए ना, इसके एक ही शक्ल है, यही शक्ल है इसकी, और कोई अलग से शक्ल नहीं है। तो आप याद रखिएगा, दामन, सदी, कलीदी, वईद, हमीद। दाल डाल, 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 दामन, सदी, कलीदी, वईद, हमीद। दाल डाल, दामन, सदी, कलीदी, वईद, हमीद। दाल डाल, दामन, सदी, कलीदी, वईद, हमीद। दाल डाल, 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 दाल डाल। अब इसको फिर से मिटाते हैं। अब जैसे देखिए, लिखते हैं आप 2, ये अलग है। जैसे लिखते हैं बाद, बाद, नदी, बाद। समझा? तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, 2 नदी बाद, 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 2 नदी बाद। जैसे आप लिखते हैं जव्वाद, जव्वाद। देखिए दाल आखिर में आया। अब देखिए दाल डाल, दाल डाल, दाल डाल, दाल डाल, 2 नदी बाद, जव्वाद। समझा? तो इस तरह से जब आप पढ़ेंगे तो आपकी समझ में बात आ जाएगी इंशाअल्लाह, और आपको कोई परेशानी नहीं होगी। सिर्फ ये है आप पढ़ते रहें, आप पढ़ेंगे काम होगा। दाल डाल, दाल डाल, दाल डाल, दाल डाल, 2 नदी, 2 नदी बाद, जव्वाद। आप इसमें देख रहे हैं कि जो इस्तेमाल बताया गया है आपको, वो सब इसमें लिखा हुआ है। समझा? वो सब इसमें लिखा हुआ है। तो आप याद रखिए
कि ये दाल में जो पहले थोड़ा सा निकला हुआ है वो सिर्फ इस बात की निशानदेही करता है कि उसके पहले इसमें हरफ मिलेगा, उसके पहले इसमें हरफ मिलेगा। अगर इधर कुछ निशान होता तो इधर भी मिलता, लेकिन इधर इसका निशान नहीं है। इसलिए आप याद रखिए, दाल डाल, दाल डाल, दाल डाल, दाल डाल, दो नदी बाद जवाद, दो नदी बाद जवाद, दो नदी बाद जवाद, दाल डाल, दाल डाल, दाल डाल, दाल डाल, दाल डाल, दो नदी बाद जवाद, दाल डाल, दो नदी बाद जवाद, दाल डाल, दो नदी बाद जवाद, दो दाल डाल, दो नदी बाद जवाद, दाल डाल, दो नदी बाद जवाद, दाल डाल, दो दाल डाल, दो नदी बाद जवाद, दाल डाल, दो नदी बाद जवाद, दाल डाल, दाल डाल, दो नदी बाद जवाद, दाल डाल, दाल डाल, दाल डाल, दाल डाल, दाल डाल, दो नदी बाद जवाद, दो नदी बाद जवाद, दाल डाल, दाल डाल, दाल डाल, दो नदी बाद जवाद, दाल डाल, दो नदी बाद जवाद, दाल डाल, दो नदी बाद जवाद, दो दाल डाल, दाल डाल, दाल डाल, दो नदी बाद जवाद, दो दो नदी बाद जवाद, 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 दाल डाल, दाल डाल, दाल डाल, दो नदी बाद जवाद, दाल डाल, दो नदी बाद जवाद, दाल डाल, दो नदी बाद जवाद, दो डोल, दो नदी बाद जवाद, 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 दो दाल डाल, दो नदी बाद जवाद, दाल डाल, दो नदी बाद जवाद, दाल डाल, दाल डाल, दो नदी बाद जवाद, 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 दाल डाल, दाल डाल, दो नदी बाद जवाद, दाल डाल, दो नदी बाद जवाद, दाल डाल, दो नदी बाद जवाद, दो नदी बाद जवाद, दाल डाल, 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 दो नदी बाद जवाद। तो इस तरह से अब आपको ये बता दिया गया कि दाल कैसे लिखना है। ये देखिए, ये यहाँ से इस तरह से लाएंगे, ऐसे लिखेंगे, इसके तीर का निशान ये होगा, ये होगा, इस तरह से होगा। ये है इसके लिखने का तरीका।
जब आप इसको इस तरह से लिखेंगे तब आपको आ जाएगा। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप मेहनत करेंगे, मेहनत कीजिए और सीखने की कोशिश भरपूर कीजिए। ये आपके लिए एक कीमती और सुनहरा मौका है जो आपको बताया जा रहा है। दाल डाल दो नदी बाद जव्वाद, दो नदी बाद जव्वाद, दाल डाल दाल डाल दो नदी बाद जव्वाद, दाल डाल दो नदी बाद जव्वाद, दाल डाल दो नदी बाद जव्वाद, दाल डाल जो दो नदी बाद जव्वाद। ये इस तरह से इस्तेमाल होता है, आप इसका ख्याल रखेंगे। हाँ।